आए दिन हम बादल फटने की घटनाएं सुनते रहते हैं। बादल फटने की वजह से फ्लैश फ्लड्स आ जाते हैं, यानी अचानक से बाढ़ आ जाना। 2013 केदारनाथ उत्तराखंड। हमारे देश का दूसरा सबसे वर्स्ट नेचुरल डिजास्टर 2004 सुनामी के बाद। 2023 लेह लद्दाख, जहां फ्लैश फ्लड्स की वजह से कई सारे घर और दुकानों को नुकसान हुआ। शिमला, श्रीनगर, किन्नौर और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में भी यही देखने को मिला। फ्लैश फ्लड्स का कारण है बादल का फटना, जिसे क्लाउड बर्स्ट भी कहते हैं। आज क्लाउड बर्स्ट बहुत ही कॉमन इवेंट होते जा रहा है और हर साल ये इवेंट्स बढ़ते ही जा रहे हैं। 2021 हिमाचल प्रदेश में लगभग 30 हादसे हुए और उत्तराखंड में ऐसे 50। 2022 अमरनाथ केव्स, जहां फ्लैश फ्लड्स की वजह से 17 लोगों की डेथ हो गई। 28 सितंबर 1908 पहला क्लाउड बर्स्ट इवेंट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के अनुसार। मुसी रिवर में क्लाउड बर्स्ट की वजह से फ्लैश फ्लड्स आए, जिसकी वजह से 15,000 लोगों की डेथ हुई और 80,000 घरों को नुकसान हुआ था। ये घटनाएं साल दर साल होने लगी, जैसे और ऐसे कई सारे इवेंट्स बांग्लादेश, पाकिस्तान, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में भी देखे गए। क्लाइमेट चेंज की वजह से ऐसे एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में चेंजेस दिखने लगे, अकॉर्डिंग टू मीटियोरोलॉजिस्ट। मीटियोरोलॉजिस्ट यानी वो लोग जो वेदर कंडीशंस पर स्टडी और रिसर्च करके फोरकास्ट करते हैं। अब ये क्या है, ये बादल फटते क्यों हैं और क्यों यही सब एरियाज में ज्यादा बादल फटते हैं, जैसे उत्तराखंड, शिमला, हिमाचल प्रदेश की तरफ? गुड क्वेश्चन जग्गू। बादल का फटना और इन्हीं स्पेसिफिक एरियाज में ज्यादा होना, इसके पीछे एक रीजन है, मैं बताता हूँ। ओके, तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? जग्गू, ये तो एक नेचुरल इवेंट है, पर इसके इम्पैक्ट को थोड़ा कम जरूर कर सकते हैं। वो भी हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। क्या आपको भी जग्गू की तरह जिज्ञासा हुई कि ये बादल का फटना, फ्लैश फ्लड्स का आना और इन्हीं एरियाज में आना, और क्या है इसका सॉल्यूशन? तो चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में। क्लाउड बर्स्ट यानी बादल का फटना, मतलब अचानक से बहुत ज्यादा बारिश आ जाना, जिसकी वजह से अचानक से बाढ़ आ जाती है। टेक्निकली एक दिन में 2.5 mm या उससे ज्यादा बारिश गिरती है तो उसे नॉर्मल रेनफॉल कहते हैं, और हैवी रेनफॉल मतलब 650 mm से ज्यादा, और बहुत ही ज्यादा हैवी रेनफॉल मतलब 1300 mm से ज्यादा बारिश का होना एक ही दिन में। मगर क्लाउड बर्स्ट में एक ही घंटे में 100 mm जितनी बारिश होना, वो भी एक ही स्पेसिफिक एरिया में, उसे क्लाउड बर्स्ट कहा जाता है। क्लाउड बर्स्ट जिसकी वजह से फ्लैश फ्लड्स आते हैं, वो ज्यादातर मई से सितंबर के बीच में होता है, जो कि एक मॉनसून का सीजन है। क्लाउड बर्स्ट होने की टेक्निकल वजह है ओरोग्राफिक लिफ्ट। ये एक प्रोसेस है जिससे बरसात के बादल गर्म हवा के करंट से ऊपर की तरफ पुश होते हैं और पहाड़ की वजह से आगे बढ़ नहीं पाते और वहीं पर रुक जाते हैं। बादल का फटना ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में होता है और इसीलिए पहाड़ी इलाकों के आसपास के एरियाज को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। पहले क्विकली समझते हैं बादल बनते कैसे हैं। जब सूरज की किरणें धरती और पानी पर पड़ती है तो वो सरफेस को गर्म करती है, जिसकी वजह से पानी भाप में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम यूजुअली मॉइस्चर भी कहते हैं। इसे इवोपोरेशन प्रोसेस कहते हैं। ये भाप ऊपर की तरफ ट्रैवल करती है। एक पर्टिकुलर ऊंचाई पे पहुंचने के बाद ये भाप ठंडी होने लगती है, जिसे कंडेंसेशन प्रोसेस कहते हैं, जिससे बादल बनते हैं। ये बादल हवा के जरिए पुश होके आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं और जब बादल पानी को होल्ड नहीं कर सकते तब बारिश होती है। एज पर लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, गर्म हवा हमेशा ठंडे एरिया की तरफ कुछ ऐसे ट्रैवल करती है। जब पहाड़ी इलाकों में ये बरसाती बादल पहुंचते हैं जो हवा के जरिए और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, पर पहाड़ों की वजह से ये आगे बढ़ नहीं पाते और उसी जगह पे घने यानी डेंस क्लाउड बनने लगते हैं, जिसे टेक्निकली क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स भी कहते हैं। ये बादल एक स्पेसिफिक पॉइंट के बाद पानी को होल्ड नहीं कर पाते और वही एरिया में सारा पानी बरस जाता है, जिससे हम
बादल का फटना यानी क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। इसीलिए ये इवेंट्स पहाड़ी इलाकों में इतना कॉमन होते जा रहा है। अब हमने समझ लिया क्लाउड बर्स्ट होता कैसे है, पर उससे बचने के लिए कोई एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं है, पर उसके इम्पैक्ट को कम करने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारे अनप्लान्ड लोकलाइज्ड डेवलपमेंट्स की वजह से फ्लैश फ्लड्स के द्वारा भारी नुकसान होता है, जिसे हम प्रॉपर प्लानिंग से बनाकर उसे इम्पैक्ट्स को कम करने की कोशिश कर सकते हैं। इसका एक बेटर सॉल्यूशन है क्लाइमेट प्रूफ या क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ये कुछ ऐसे स्टेप्स, प्रोसेस और डेवलपमेंट्स है जो एक गवर्नमेंट बॉडी को प्लान करने पड़ते हैं, जिसके थ्रू ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकता है जो फ्लैश फ्लड्स में आए पानी और मलबे को हैंडल कर सकता है और रीडायरेक्ट कर सकता है। इसके लिए बहुत सारी स्ट्रेटेजीज, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस लगेंगे हमारी गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज और प्राइवेट प्रॉपर्टीज पे भी, जिसमें बजट भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। जैसे यूरोप में कोपेनहेगन में ये किया था। इसकी डिटेल्स और लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डॉपलर रेडार सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जो माइक्रोवेव रेडियो वेव्स की मदद से बादल के पानी के ड्रॉपलेट्स आइडेंटिफाई करके उसकी क्वांटिटी और डायरेक्शन की भी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कर सकते हैं, जिसकी मदद से हम एटलीस्ट अलर्ट मिल सकता है, जिससे हम क्लाउड बर्स्ट से होने वाली तबाही को कम कर सकते हैं। आशा करते हैं आपने आज कुछ नया सीखा होगा। ऐसे ही जिज्ञासा भरी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।